कीमत पे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से सहमति हमारी नहीं है। हमारी लीगल टीम ऊपर भी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन सड़कों पे लड़ने का हमारा संवैधानिक अधिकार, इसलिए आज हम सड़कों पे अब क्या देश की न्यायपालिका को मनुपालिका कहना ज्यादा ठीक रहेगा? द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अ ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इस पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेगा, पर क्या वो 3 जज की बेंच बिठा पाएगा जिसमें ब्राह्मण बनिया ना हो? आज देश की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है कि विरोध कराने वाले से लेकर विरोध करने वाले और विरोध करने वालों को खुश करने वाले सभी एक ही मानसिकता के लोग नजर आते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि अब SC ST और OBC समुदाय, जिसकी आबादी इस देश में लगभग 90% है, वे कहां जाएंगे? UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर जो विवाद सामने आया है वो अब केवल एक शैक्षणिक गाइडलाइंस का मामला नहीं रह गया है। यह धीरे धीरे अगड़ा बनाम पिछड़ा यानी सत्ता बनाम बहुजन समाज की लड़ाई में बदल चुका है। दिलचस्प और गंभीर बात यह है कि जिन अगली जातियों के लोगों की कमेटी ने मिलकर ये नियम बनाए, वही अगली जातियों के लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने UGC गाइडलाइंस पर रोक लगाई, तस्वीर बदल गई। अब SC ST और OBC यानी 85 से 90% बहुजन समाज इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने लगा है और ये संख्या भी कई ज्यादा है। इसमें केंद्र सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर मुट्ठी भर लोगों के विरोध से सरकार और न्यायपालिका झुक जाती है, तो जब बहुजन समाज संगठित होकर उतरेगा तब क्या होगा? आइए आज के इस विश्लेषण में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। UGC विवाद की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन अगली जातियों के लोगों की समिति ने मिलकर UGC के नए नियम बनाए, वही अगली जातियों के लोग इसके सबसे बड़े विरोधी बनकर सामने आए। विरोध करने वालों में बड़े प्रोफेसर, वरिष्ठ वकील और तथाकथित बुद्धिजीवी शामिल थे, यानी सत्ता भी उन्हीं के हाथ में थी और विरोध की आवाज भी। शुरुआत में UGC नियमों के विरोध में सड़कों पर केवल 10 से 15% अगली जातियों के लोग उतरे। यह विरोध ना तो व्यापक था और ना ही जन आंदोलन जैसा। इसके बावजूद देश की मीडिया ने इसको कवरेज दिया। पत्रकार खुद दिखाने लगे कि वे UGC का विरोध करते हैं। इसके बाद मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ना कोई ठोस गवाह, ना कोई दस्तावेजी सबूत और ना ही यह दिखाया गया कि नए नियमों का कहीं दुरुपयोग हुआ है। ब्राह्मण वकीलों ने एक कहानी सुनाई, 2 ब्राह्मण जजों ने कहानी सुनी और UGC गाइडलाइंस पर रोक लग गई। I am a fresher. When I enter in a college or university, by my appearance, by my look, a senior will come to know that I am fresher, and I'll face the ragging. If my bad senior belong to scheduled caste, and I'll resist, and if I dare to make his complaint. अदालत में यह तर्क दिया गया कि ऐसा हो सकता है, भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो सकता है, यानी पूरे मामले में आशंकाएं थी, तथ्य नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने UGC नियमों पर रोक लगा दिया, जबकि UGC की ये नई गाइडलाइंस उन सच्चे आंकड़ों को देखने के बाद बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि शिक्षण संस्थानों में जातिवाद के मामलों में 118% की बढ़ोतरी पिछले 5 साल में हुई है। कोर्ट को वो मामले नहीं दिखा जो हो चुका है, लेकिन होने वाले मामले दिख जाता है और नियमों पर रोक लगा देता है। इससे यह संदेश गया कि आशंका हकीकत से ज्यादा ताकतवर है, खासकर तब जब आशंका सत्ता वर्ग की हो। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब यह मुद्दा बहुजन समाज का बन गया है। SC ST और OBC जो मिलकर देश की 85 से 90% आबादी है, अब सड़कों पर उतर रहे हैं और वो भी भारी संख्या में। अब यह सिर्फ UGC का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सम्मान और हक का सवाल बन गया है। इलाहाबाद, गोरखपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह मूल निवासी बहुजन समाज के लोग UGC एक्ट 2026 का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आप खुद मूल निवासी बहुजनों का जनसैलाब देखिए। किसी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन से सहमति हमारी नहीं है। हमारी लीगल टीम ऊपर भी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन सड़कों पे लड़ने का हमारा संवैधानिक अधिकार, इसलिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। UGC बिल में जो नियमों में परिवर्तन किया गया था, वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चों के हित में था, उनके शोषण को रोकने के लिए था। OBC के सम्मान में, SC ST के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, OBC के सम्मान में, SC ST के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में।
बाबा साहेब अमर रहे। यूजीसी लागू करो। बाबा साहेब अमर रहे। यूजीसी लागू करो। बाबा साहेब अमर रहे। हमारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या ऐसे बनते हैं भाई? आप ही तो जातिवाद कर रहे हैं। आज जातिवाद आप ही ना दिखा रहे हैं। आप क्यों आपका पेट में दर्द हो रहा है? हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसमें हमको भी वो बैठने का, हमारे कमेटी में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी है? ये लोग सबसे बड़ा हरामीखोर है लोग। अगर इसके विरोध में अगर नहीं उठ रहा ओबीसी, तो ओबीसी लोग, ओबीसी का बेटा लोग जो पढ़ रहा है ना NIT में, आएगा घर में और बकरी चराएगा, गोरू चराएगा, बैल। और हिंदू के नाम पर सबको हिंदू बना देता है। SC को भी हिंदू, OBC को भी हिंदू और ST को भी हिंदू। हिंदू के नाम पर पूरा एकदम मतलब सब हिंदू है। आज इसको कहाँ दर्द हो रहा है? तो सबसे हमारा दुश्मन, सबसे ज्यादा अगर बोलिएगा देश में, तो अगर दुश्मन है SC ST OBC का, तो सवर्ण जाति लोग दुश्मन है। इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ मुट्ठी भर अगली जातियों का दबाव है, दूसरी तरफ बहुजन समाज का उबाल। बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार और न्यायपालिका 10 से 15% लोगों के विरोध से झुक जाती है, तो जब 85 से 90% जनता संगठित होकर उतरेगी, तब सरकार क्या करेगी? यूजीसी नियमों के विरोध का सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया कि इन गाइडलाइंस के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन यह तर्क खुद में खोखला लगता है, क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था में सत्ता का संतुलन पहले से ही एक तरफा है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 कुलपति सामान्य जाति से हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 85% प्रोफेसर सामान्य वर्ग से आते हैं। जब प्रशासन, फैकल्टी और निर्णय लेने की ताकत पहले से ही एक वर्ग के पास हो, तो बहुजन समाज ये कैसे माने कि उसके साथ निष्पक्ष न्याय हो रहा है? यही सवाल न्यायपालिका पर भी उठता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST और OBC का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्य है। आंकड़े बताते हैं कि उच्च न्यायालयों में हुई नियुक्तियों में से 75% से अधिक नियुक्तियां सामान्य वर्ग से हुई है। प्रतिनिधित्व की यह कमी भरोसे को भी कमजोर करती है। यूजीसी मामले में फैसला सुनाने वाले बेंच में ना SC था, न ST और ना ही कोई OBC था। दोनों जज ब्राह्मण थे। ऐसे में जब SC ST और OBC समुदाय के लोग ये कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो इसे सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज ये संवैधानिक भरोसे का संकट है। बहुजन समाज न्यायपालिका में भरोसा करना छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह बिना सवाल किए भरोसा भी नहीं कर सकता। भरोसा तब बनता है जब संस्थाओं में समाज की विविधता दिखे। प्रतिनिधित्व के बिना निष्पक्षता केवल एक दावा बनकर रह जाती है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 ने यह साफ कर दिया है कि भारत में लड़ाई अब सिर्फ नियमों की नहीं है, यह लड़ाई समानता, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भरोसे की है। अगर शिक्षा, प्रशासन और न्याय तीनों जगह एक ही वर्ग हावी रहेगा, तो बहुजन समाज का सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।